गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी हमारा एक छोटा सा सवाल है कि हमारा गुरु जो है हम उनको बड़ा माने या भगवान को बड़ा माने, हाँ, क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं है नहीं है। मगर गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो सर हमको एक यही असमंजस है कि हम बड़ा माने तो माने किसको। वैसे खाने के पदार्थ जो होते हैं उनमें से जैसे मानो विटामिन सी संतरा में होता है, नींबू में होता है, मौसमी में होता है विटामिन सी, इमली में होता है और आंवले में होता है। तो अगर ये चारों फलों को सामने रख दिया जाए तो उसमें वैद्य जितने भी दुनिया के होंगे वो यही कहेंगे कि आंवला ही श्रेष्ठ है, खाओ। विटामिन सी नींबू में भी है पर नींबू का कोई साथ में दोष भी है, संतरे में भी है पर उसमें भी कोई दोष है, और आंवला ऐसा है जो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं बॉडी के लिए। और विटामिन सी उनकी मात्रा ज़्यादा है, जैसे 7 संतरे की बराबर एक आंवले में विटामिन सी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम विटामिन सी को चॉइस करेंगे, छोटा भी है फल, सस्ता भी है और लाभकारी ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हमें ये देखना है कि परमात्मा के रूप में भगवान भी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, गुरु भी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर इस दोनों में से उत्तम कौन है ये चुनना है आपको। तो ये दोनों ही सर्वोत्तम हैं, पर सर्वोत्तम होने के बावजूद भी हमारे जो ऋषियों ने जो बातें कही हैं उसके आधार पर पहले रूप में गुरु को ही भगवान माना गया है। पहले गुरु ही श्रेष्ठ है, भगवान बाद में, पहले गुरु है। क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान का ज्ञान देता है, भगवान के गुण बताता है, उनका स्वभाव बताता है, भगवान के बारे में, भगवान की जो करतूत है, लीलाएं, उनको बताता है। तो शिष्य का जो है आकर्षण भगवान की तरफ होता है। अन्यथा सामान्य आदमी जो साधु संतों से नहीं जुड़े हैं उनका आकर्षण प्रभु में नहीं है, जो जुड़े हैं उन्हीं का आकर्षण है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत अत्यधिक है। इसलिए हमारे ऋषि साधु संत सबने वो महिमा बताई है, और उस महिमा के आधार पर गुरु गोविंद में पहला जो शब्द है गुरु गोविंद, तो उसमें भी गुरु का ही पहला नाम आया, गोविंद का बाद में आया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, यहाँ पर भी गुरु का पहले नाम आया, गोविंद का बाद में आया है। तो गुरु ही ऐसे हैं जो हमें भगवत मार्ग दिखाते हैं, इसलिए गुरु इस स्थिति में गुरु प्रथम पूजनीय है। जी।